देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर यूपी पुलिस लगातार काम कर रही है। बड़े और दूरदराज अपराधियों को पकड़ने या उनके एनकाउंटर में एसटीएफ का बड़ा रोल सामने आता रहा। जब भी किसी बड़े अपराधी को पकड़ना होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एसटीएफ उसकी जिम्मेदारी देते हैं। चाहे बात संगठित अपराध की हो या फिर आर्थिक अपराध की, एसटीएफ ने हर बार उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उसको सॉल्व कर दी है। एसटीएफ के बदलते स्वरूप को लेकर मेरठ जिले के एसपी कुलदीप नारायण से बात की हमारे सहयोगी अमित संघ ने। उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही, काफी अपराधों पे लगाम लग चुकी है और योगी जी का जरूर इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को काफी स्वतंत्रता दी हुई है काम करने की। देश में एक पुलिस की ऐसी शाखा है जो पुलिस को बैकअप देती है और खूंखार अपराधियों पे एक तरीके से अपनी पकड़ को कायम रखते हैं। उन्हें एसएसपी मेरठ एसटीएफ जो है श्री कुलदीप नारायण जी, आज आपकी उनसे बात कराएंगे। मेरे अंडर में नोएडा, मेरठ और आगरा 3 यूनिटें कार्य करती हैं। जो अपराधी, बड़े अपराधी, माफिया अपराधी जिले के लिए एक तरह से चुनौती बन जाते हैं और कभी कभी हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आते हैं। उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई के लिए लगते हैं और हमारी टीमें हमेशा ऐसे अपराधियों के पीछे पड़ी हैं और हम लोगों ने 3 बावरिया तक इनकाउंटर में मार गिराए हैं, जो एक तरह से सड़कों पर रोड होल्ड अप और बलात्कार करते थे। बहुत ही जघन टाइप जो घटना बुलंदशहर में हुई थी, उसी से संबंधित तो अपराधी हैं और उसकी विवेचना वर्तमान में सीबीआई भी कर रही है। उसमें 3 वांछित अभियुक्त थे जिसको हम लोगों ने अब तक मार गिराया है। जनता सीधे भी एसटीएफ को अप्रोच कर सकती है या उसको सिविल पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल हम लोगों के पास ऐसे प्रार्थना पत्र आते रहते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। जो भी अपराधी हो, चाहे जैसे माध्यम हो, जिस तरह से भी हमको सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है और सरकार द्वारा, शासन द्वारा भी इस ओर काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन में भी काफ़ी बजट हम लोगों को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे नए आधुनिक असलहे भी हम लोगों द्वारा खरीदे गए हैं। और टेक्नोलॉजी, चाहे वो सर्विलांस के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी फॉरेंसिक एग्जाम के बारे में, जैसे कि कोई चीज़ हमको विज्ञान प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कराना हो, वो सारी सुविधाएं। और मेरठ में एक बार फिर मुस्लिम जिहादियों के द्वारा लैंड जिहाद का प्रयास किया जा रहा है। मामला अब्दालपुर क्षेत्र का है, जहां नगर निगम की सरकारी जमीन को कब्जा कर हिंदुओं का प्रताड़ित करने का खेल जारी है। मुस्लिम जिहादी ताहिर भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, एक वर्ग विशेष के लोग लैंड जिहाद को एक साजिश के तहत बढ़ावा दे रहे हैं। आरोप है कि सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन के नाम पर कब्जा कर देश विरोधी गतिविधि संचालित करने का काम किया जा रहा है। कम से कम 70 साल पुरानी शौचालय की जमीन पड़ी हुई है। यहाँ पूरा घेरना आती है माता बहन ने, तो मोटरसाइकिल लेकर यहाँ खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा हो जाता है? ताहिर नाम का व्यक्ति है, मुसलमान। वो गाली देता है हमारे बहनों को, यहाँ कूड़ा क्यों घेरती हो? हम कहते हैं यहाँ और कूड़ा कहाँ घेरा, जब ये कूड़े की जमीन है, कहाँ घेरेंगे हम कूड़ा? तो वो गाली बकता है खड़ा होकर। ये कोई 23 तारीख की बात है। मुकेश कुमार जी यहाँ भंडारे के लिए आए थे कृष्ण जी के, तो वो आकर इनसे बदतमीजी करी ताहिर ने, और ये बोलने लगा कि ये ज़मीन मेरी है। और हमारे मुकेश जी ने ये गड्ढा दिखा दें, इसमें बोला था ये सरकारी लाइटिंग है, काफ़ी पुरानी। हालांकि 26-27 साल उम्र मेरी भी होगी, मैंने छोटे से बहुत। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां शहाबगंज ब्लॉक के सहायक विकास कार्यालय में शराब पीने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी जिला पंचायत अधिकारी राम अवध ने 2 सफाई कर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं मामले की पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपते हुए एडीओ पंचायत को स्पष्टीकरण जारी करते हुए वेतन अवरुद्ध कर दिया गया। इस मामले में डीएम ने बताया कि एडीओ पंचायत कार्यालय में बैठकर शराब का सेवन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए 2 कर्मचारी को निलंबित किया गया। साथ ही एडीओ पंचायत का वेतन रोक जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकारी कार्यालय में शराब का सेवन नियमन के विरुद्ध है। सोशल मीडिया पर इस आशय का वीडियो कल प्रसारित किया गया कि कुछ कर्मचारियों के द्वारा साहबगंज ब्लॉक में कार्यालय में बैठकर शराब का सेवन किया जा रहा है, जिसकी जांच खंड विकास अधिकारी से कराई गई। जांच में ये विदित हुआ कि 2 सफाई कर्मी लाल बिहारी और विजय कुमार के द्वारा यह कृत्य किया गया है। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही
एडीओ पंचायत जो उस कार्यालय के प्रभारी थे उनको नोटिस देते हुए वेतन अवरुद्ध किया गया है। तो जांच उपरांत उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में यमुना और सेंगूर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। बता दें कि यमुना में आई बाढ़ से आवागमन बंद हो गया है। लगभग 40% घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिस कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार हो चुका है। कई जगह बाढ़ चौकी के साथ नाव की व्यवस्था की गई है, जिसका एडीएम और एसडीएम ने नाव में बैठकर निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनको हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। प्रशासन क्या करता है, झूठे वादे करके मुकर के चला जाता है। ठीक है, डीएम एसडीएम जो भी आते हैं क्या देते हैं, ले जा करता है, उससे कोई मर थोड़ी ना जाएगा उससे। एक तो सारी टीमें लगाई गई हैं यहाँ पर और एसडीएम स्वयं हर जगह यहाँ भी और सिकंदरा मूल रूप से हमारे 2 तहसीलें प्रभावित होती हैं, तो जिसमें इनको अलर्ट किया गया है और साथ ही साथ जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको अलर्ट किया गया है, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई। कंट्रोल रूम हमारा चालू है। हम लोगों ने कोशिश ये किया हुआ कि जानमाल की कोई नुकसान ना हो और जो इस समय स्थिति है। बनारस में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ाव की और पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद जमीन पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और गंगा का पानी अब शहर में प्रवेश करने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के मंडलायुक्त से फोन पर बात करके हालातों की जानकारी ली। यूपी के हमीरपुर से बाढ़ की खबर सामने आ रही है, जहां यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 3 से 4 मीटर ऊपर बह रही है। बता दें कि जिला मुख्यालय सहित 100 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण कई लोग घरों में फंसे होने के साथ साथ घर से बेघर हो गए हैं। भारी बाढ़ के चलते एनडीआरएफ की टीमें और पुलिस ने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तो वहीं दूसरी ओर स्टेट हाईवे के साथ साथ नेशनल हाईवे भी बाढ़ के पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। हमीरपुर तहसील में बेतवा और यमुना का जलस्तर निर्दल बढ़ने का कारण डिग्री कॉलेज कुशेचा में बाढ़ राहत शिविर हम लोगों ने बनाया आश्रय स्थल। यहाँ पे अभी तक तकरीबन 250 परिवार का रजिस्ट्रेशन हो गया और वहाँ पे यहाँ पे शांतिपूर्वक रहेगा। हमारे यहाँ बेतवा नदी और यमुना नदी उफान पर है और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी घुस आया है। और इसके बाद खबर यूपी के गोंडा से है, जहां सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परीक्षा में बैठाकर अध्यापकों को नियमित करने की बात की गई थी, लेकिन भारत इस तरह से दिया गया जिससे कुछ को छोड़कर तदर्थ अध्यापक परीक्षा में फेल हो गए और अब अध्यापकों के सामने परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। अभी 3-4 महीनों से अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने डीआईओएस के सामने अपने वेतन संबंधी मांग को रखा। तो वहीं जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ तथाकथित शिक्षक नेता धन उगाही में लगे हुए हैं और डीआईओएस ने जल्दी समस्या के समाधान की बात कही है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अगर शिक्षक हित में संघर्ष की जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्पन्न हुआ है और इस पर शासन लेवल पर विचार चल रहा है और जैसे ही शासन का जो निर्णय होगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो स्थिति है वो तदर्थ या उनके विद्यालय में जो रेगुलर है किसी का भी भुगतान नहीं हुआ है, तो उस आधार पर हम लोगों के जो शासन का निर्णय होगा तदनुसार ही कार्रवाई होगी। जब तक शासन के निर्णय की हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खबर यूपी के पलिया से है, जहां दर्जनों लोगों दबंगों ने मिलकर नशा मुक्ति केंद्र में हुड़दंग मचाया और जमकर मारपीट की। इसी दौरान मुक्ति केंद्र पर मौजूद कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसको बाद में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट में घायल हुए लोगों ने दबंगों के खिलाफ स्थानीय कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं नशा मुक्ति केंद्र में कार्यरत हूँ, काम करता हूँ। जो है अतरिया का एक लड़का था जो है अचानक से आया अपने साथियों के साथ में, जो है कम से कम 20 से 25 लोग थे जिनके हाथों में लाठी डंडे ईंट पत्थर थे। उन्होंने आकर हमला कर दिया। ऐसा था कि जो है गाली गलौज को लेके जो है लड़ाई हो गई थी। उसके बाद में मामला बिल्कुल शांत हो गया। फिर वो आया, ठीक है, अपने साथियों के साथ में, अपने भाई के साथ। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।